हाय फ्रेंड्स, टारगेट विद सोनू 4.0 में आपका वेलकम है। आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम आपको पार्ट 5 या 6 होगा, तो ये सेशन रहेगा सीटेट और एमपी टेट के लिए रहेगा। ये इम्पॉर्टेंट सेशन रहेगा। हमने 5 प्रैक्टिस सेट या 4 प्रैक्टिस सेट करवा दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब पड़ा हुआ है, तो आप लोग एक एक वीडियो को देख लीजिए। ये वीडियो इम्पॉर्टेंट सेशन रहेगा। इसमें से हो सकता है 1-2 प्रश्न फंस सकें। अगर आप 5 प्रैक्टिस सेट हमने करवाया है, तो 5 अगर देख लेते हो सकता है 8-9 क्वेश्चन अगर फंस जा रहा है 5 प्रैक्टिस सेट में, बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा और लास्ट में अपना स्कोर बताइएगा कि हम कितना स्कोर आपका गया है 30 में। अगर 20 प्लस आ रहा है आपका स्कोर तो अच्छे हैं, अगर 20 से कम आ रहा है तो आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो इसलिए आप लोग लास्ट तक देखिए और बताइएगा स्कोर। चलिए हम एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। पहला है, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? तो निगेटिव है, तो निगेटिव हमें ढूंढना है। इसमें देखिए ऑप्शन ए है, विशेषतः प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चे के जिज्ञासा एवं सृजनात्मक को बढ़ावा देता है। बी है, अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रिया के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले कार्य को बच्चों को संलग्न करें। और सी है, प्राकृतिक संस्कृति के सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने व समझने के बच्चों को प्रशिक्षित करना। और डी है, पर्यावरण समझ के द्वारा बच्चों को सटीक संख्यात्मक कौशल को विकास करना। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। तो हमें निगेटिव ढूंढना है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। तो तीनों पॉजिटिव हैं। आप लोग देखिए, आप लोग क्वेश्चन जब भी क्वेश्चन को पढ़िए आप एकदम ध्यान से पढ़िए। तो चलिए दूसरा हम देखते हैं। दूसरा है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षाओं 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र में संकलित करता है। ऑप्शन ए है, विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। बी है, पर्यावरण शिक्षा सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। और सी है, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं को मुद्दों को। और डी है, पर्यावरणीय शिक्षा और ज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, पर्यावरण शिक्षा सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों पर। तीसरा है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? ए है, पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। बी है, 1 व 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और विज्ञान के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। सी है, 2, 3 और 4 की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़ी मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। डी है, 1 और 2 तक की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़ी मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञानों के द्वारा पढ़ाया जाता है। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, 1 और 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। चौथा है, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यह इंगित करता है कि ऑप्शन है, पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है। बी है, पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है। और सी है, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। और डी है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। तो जहाँ याद करके तो वहाँ निगेटिव है।
जिस पर मतलब डायरेक्ट बच्चों के ऊपर सौंप दिया जाता है, वो एक प्रकार का निगेटिव वर्ड होता है। ये और एक ऐसा शब्द होता है जिसको मतलब बच्चों को इतना अच्छे से सीखें कि ताकि वो देखने में आपको लग जाएगा कि ये पॉजिटिव वर्ड है। पांचवा है, निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यपुस्तक के सुझावित प्रकरणों को उपकरण है? ए है परिवार और मित्र, बी है भोजन, और सी है जानवर, और डी है हाँ हम चीज़ों कैसे बनाते हैं। आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, जानवर। 6 नंबर है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधियाँ हैं? ए है विभिन्न कक्षाओं में बहु सांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करता है, बी है पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना, और सी है पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों को रेखीय आयोजन करना, और डी है केवल पाठ्यपुस्तकों पर आश्रित करना। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करते हैं। 7वां है, निम्न इस प्रकार इस जैसे जो 7वां प्रश्न, इस प्रकार का प्रश्न 1-2 थे तो मिल ही जाता है, चाहे सीटेट हो चाहे एमपीटेट हो। तो अगर जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना महत्वपूर्ण है? ए बच्चों का सक्रिय भाग लेना, बी है बच्चों के समुदाय के सदस्य, सी है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकें, और डी है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में दी गई व्याख्या और परिभाषा। तो ऑप्शन देखते हैं, ए बी और सी। बी है ए और बी, और सी है बी और सी, और डी है ए बी और डी। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, ए बी और सी। जहाँ व्याख्या और परिभाषा देता है, ये निगेटिव वर्ड है। 8 है, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके जोड़ा जा सकता है। वृत्तांत, बी है कहानियाँ, और सी है शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं को प्रभावशाली व्याख्या, और डी है शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं को प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या। ऑप्शन देखते हैं, ए बी और सी। बी है ए और बी, और सी है सी और डी, और डी है ए बी और डी। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही, ए और बी। 9 है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य है। ए है बच्चों को सृजनात्मक का विकास करना, और बी है बच्चों को अवलोकन और रचना कौशल का विकास करना, और सी है बच्चों को सौंदर्यगत संवेदन का विकास करना। ऑप्शन देखते हैं, ए केवल ए, बी है ए और सी है केवल बी, और डी है ए बी और सी। आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, ए बी और सी। ए भी सही, बी और सी दोनों तीनों सही है। 10 है, पर्यावरण अध्ययन की शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्योंकि ऑप्शन ए देखते हैं, कक्षा में अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षक के लिए एक आसान और बहुप्रभावशाली युक्ति है। बी है समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है। सी देखते हैं, समूह में सीखना कक्षा के सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है, और डी है समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में सहायता करता है। ए है ए और डी, बी है बी और डी, और सी है बी और सी, और डी है सी और डी। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही, बी और सी। बी और सी, और ऊपर वाला गलत है और नीचे वाला गलत है। यारा देखते हैं,
11 है। आप x स्थित हैं तथा आपका विद्यालय y में स्थित है। यद्यपि आप विद्यालय ठीक सामने हैं, परंतु बीच में व्यस्त मार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकें। अतः पहले आप ठीक दक्षिण की तरफ 125 मीटर जाते हैं, फिर ठीक पूर्व में 100 मीटर लंबी सुरंग पर पार करते हैं और अंत में आप ठीक उत्तर में 125 मीटर y पर अपने विद्यालय में पहुंच जाते हैं। y पर विद्यालय की सापेक्ष x का आपका घर कितना दूरी पर है, देखते हैं। यहाँ x है, कह रहा है कि x पर स्थित है और परंतु बीच में व्यस्त रास्ता मार्ग। पहले दक्षिण की तरफ 125 चलते हैं, दक्षिण की तरफ 125 मीटर चलते हैं, तो फिर ठीक पूरब की ओर, तो पूरब की ओर फिर इधर पूरब की ओर कितने चलते हैं 100। फिर बोल रहे हैं फिर 125 मीटर y की स्थित है ठीक उत्तर की तरफ 125 मीटर। जितना हम x से दक्षिण है तो उतना है 125 है, तो y पर पहुँचेंगे। तो अब कह रहे हैं कि y की सफेद विद्यालय की स्थिति, तो विद्यालय 100 मीटर है ठीक पश्चिम में, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। 12 है। आज हम मिर्ची के बिना भोजन कल्पना भी नहीं कर सकते। इस व्यापारी हमारे देश लाए थे, दक्षिण अमेरिका से, दक्षिण अफ्रीका से, अफ़गानिस्तान से, इंग्लैंड से। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, दक्षिण अमेरिका। तो आज हम मिर्ची बिना भोजन का कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसे व्यापारी हमारे देश के दक्षिण अमेरिका में लाए थे। वस्तुतः मिर्ची का मूल स्थान दक्षिण अमेरिका है और वहीं यह पूरे विश्व में व्यापारी के माध्यम से फैली। अनुमान लगाया जाता है कि मिर्च अमेरिका के टेक्सास और मैक्सिको में समवर्ती क्षेत्र में सर्वप्रथम उत्पन्न हुआ। मैक्सिको मिर्च भारत में पुर्तगाली व्यापारी के माध्यम से पहुंची थी। 13 है। कोई लड़का नगर कोइल और मडगांव जाने के लिए 4 जून 2020 को किसी गाड़ी में सवार हुआ। यह गाड़ी 22:30 यानी रात में बच्चे नगर कोइल से चली और 6 जून मतलब 2 दिन लगा इनको, 4 बज के मतलब मॉर्निंग में 4:30 मडगांव पहुंचती है। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी 1145 किलोमीटर दूरी तय की है तो औसत चाल बताइए। तो औसत चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो जब हम 4 से और 6 के बीच में अगर हम टाइम को निकालते हैं तो हमारा टाइम हो जाएगा 30 घंटा। तो ये देखिए 12:30 में तो हमारा 22, 23, 24 मतलब 23 और 24 मतलब 1.5 घंटा के बाद अगले दिन पहुंच जाएंगे, मतलब 5 तारीख को पूरा 24 घंटा है। तो इसलिए हमारा हो गया 24, 1, 25, 25 घंटा हो गया। अब 4:30 बजे, तो वहाँ से जब हम जोड़ेंगे फिर वो सुबह हो गया रात में, तो लगभग हमारा 5.5 घंटा रहेगा। तो नहीं 4.5 घंटा हो रहा है, तो इसलिए हमारा 30 घंटा हो गया। इसी तरह से आप निकाल सकते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो दूरी हमारा है 1145 है तो भागे 30। जब हम काटेंगे तो 38.166 आएगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 38.5 किलोमीटर प्रति घंटा। 14 है। नीचे दिए गए कौन सा कथन मधुमक्खी और छत्ते के विषय में सही नहीं है। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मधुमक्खी होती हैं, सही बात है। बी है छत्ते से कुछ नर मधुमक्खियाँ होती हैं, ए भी सही है लगभग। प्रत्येक छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती हैं। और डी है नर मधुमक्खी छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, नर मधुमक्खी छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है।
तो हमें निगेटिव ढूंढना था। तो देखिए मधुमक्खियाँ एक साथ घर बनाकर रहती हैं जिसमें छत तक आते हैं। प्रत्येक छत्ते में 3 प्रकार की मधुमक्खियाँ होती हैं, रानी मधुमक्खी, नर मधुमक्खी, श्रमिक मक्खी। प्रत्येक छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जिसका काम गर्भधारण करने, अंडे देना होता है। दूसरा वर्ग नर मधुमक्खी होती हैं जिसका काम रानी मक्खी के गर्भधारण कराना होता है। और तीसरा वर्ग श्रमिक मधुमक्खी होता है जो छत्ते व मधु को निर्माण करती हैं। तथा जब वो नर मधुमक्खी गर्भधारण कर कार्य कर चुकी हों तब उनके श्रमिक मधुमक्खी मार डालती हैं। इस प्रकार अंडे देने के सिवा और समग्र काम श्रमिक वर्ग के मधुमक्खी किया जाता है। अतः सत्य कथन है नर मधुमक्खी छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। 15 है, हमारे देश के संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाए गए थे? डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर, और बी है सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन, और सी है मोहनदास करमचंद गांधी, और डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही? इसमें ऑप्शन नंबर ए सही, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब। और 16 है, पौधे के लिए नीचे दिए गए कार्यों को पर विचार कीजिए। पौधे को सहारा देना, बी है ह्यूमस प्रदान करना, भोजन संचित भंडारण करना, और डी है पानी और खनिजों का अवशोषण करना। इनमें से जड़ों के कार्य तो देखिए बी और सी और डी, ए सी और डी, और सी है ए और बी, और डी है सी और डी। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही? इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, ए सी और डी, ए सी और डी। 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है? मणिपुर, चंडीगढ़, लद्दाख, जम्मू कश्मीर। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, मणिपुर। 18 है, निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल यानी पेट्रोलियम का उत्पादन करता है? ऑप्शन है गुजरात और तमिलनाडु, बी है बिहार और बॉम्बे हाईवे, और सी है बॉम्बे हाईवे तथा पश्चिम बंगाल, और डी है असम और उड़ीसा। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, गुजरात और तमिलनाडु। निम्नलिखित पक्षियों का वह समूह चुनिए जिनके प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुना अधिक देखते हैं, अधिक दूरी की वस्तुएं स्पष्ट देख सकें योग्य हैं। कौवा, चील, बगुला, और बाज, चील, गिद्ध, फाख्ता, कौवा, मोर, और डी है बाज, कबूतर, तोता। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही? इसमें ऑप्शन नंबर बी सही, बाज, चील और गिद्ध। तो आप लोगों को पिछले वीडियो में बताए होंगे। 20 है, पोचमपल्ली भारत के दक्षिण राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई है। चमकदार रंगों को पोचमपल्ली साड़ियाँ और विशेष प्रकार की बुनाई जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं के लिए प्रसिद्ध है। कस्बा अब किस राज्य में का भाग है? तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, तेलंगाना। पोचमपल्ली भारत के दक्षिण राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों से पोचमपल्ली साड़ियाँ और विशेष प्रकार की बुनाई होती हैं जिसे पोचमपल्ली भी कहते हैं के लिए एक प्रसिद्ध है। यह कस्बा तेलंगाना राज्य का भाग है। 21 है, पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक का विषय वस्तु है। एक है परिभाषा और व्याख्यान को दूर रखा जाना चाहिए, बी है रट कर सीखने के हतोत्साहित करना चाहिए, और तीसरा है बच्चों को प्रश्न करने और खोजने का मौका
मिलना चाहिए। और डी चौथा है बच्चे के केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए। तो ऑप्शन देखते हैं, 1 और 4, बी है 2 और 3, और सी है केवल 3, और डी है 1, 3 और 2। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही, 1, 2 और 3, 1, 2 और 3। देखिए रटकर हतोत्साहित करना मतलब बिना रटे बता रहे हैं, तो अगर यही प्रोत्साहित करना होता तो एकदम बिल्कुल गलत था ये। 22 है प्राथमिक कक्षा में पर्यावरण अध्ययन को सिखाने में कहानियाँ एक महत्वपूर्ण पहलू है। पर्यावरण अध्ययन के कक्ष में कहानी सुनने की शिक्षण कौशल के रूप में सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त है। ए है कहानी से व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं, बी है कहानियाँ अनेक विषय क्षेत्रों को छूती है, और सी है कहानियाँ कक्षा प्रबंधन में सहायक करती है, और डी है कहानी पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती हैं। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही, कहानी कक्षा प्रबंध में सहायता करती हैं। 23 है पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु थीम आधारित उपागम को अपनाने की सामर्थ्य निम्नलिखित में कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त है। ए है यह पाठ्य योजनाओं के एक ढांचे प्रदान करना और शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बनाने में मदद करता है। बी है यह शिक्षण की अधिक रोचक और गतिविधि आधारित बनाने में मदद करता है। सी है यह अवधारणाओं मुद्दों और कौशल के बृहत विस्तार में सम्मिलित करने में मदद करता है। और डी है यह विषय सीमाओं के नरम सौम्य बनाने और संपूर्णता में ज्ञान में प्राप्त करने के से मदद करता है। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, यह विषय सीमाओं के नरम एवं स्वयं बनाने को संपूर्णता को ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। 24 है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा वर्ष 2005 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु थीम है। भोजन है, सौरमंडल है, मौसम है, ऊर्जा है। आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, भोजन। 6 प्रकार की थीम होता है, परिवार और मित्र, भोजन, आश्रय, पानी, यात्रा, और 6वां है चीज़ जो हम बनाते हैं और करते हैं। 25 है कुडुख कहाँ के लोगों का भाषा है। मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और झारखंड। आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, झारखंड। कुडुख या कुरुख उरांव जनजाति द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। यह जनजाति मुख्यतः झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा व पश्चिम बंगाल, बिहार आदि राज्यों में पाई जाती है। 26 है ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहाँ की जलवायु मौसम की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों में केवल लक्षण नहीं दिखते, लक्षण नीचे दिए गए हैं। तो एक है मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं, बी है अंदर से भी मकान लकड़ी से ही बने होते हैं, और तीसरा है मकान ज़मीन के लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं। मकानों की छत ढालू होता है। यदि इस गांव में भारी वर्षा होती है तो यह गांव किस राज्य में होना चाहिए। असम है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, बिहार है। आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, असम। इस पर एक मतलब असम से एक प्रकार का एक क्वेश्चन तो ज़रूर आता है, इसको वेरी इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग ज़रूर पढ़िएगा असम के बारे में। 27 है निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खी की भांति कॉलोनी यानी बस्ती में एक साथ
स्वस्थ नहीं रहती। ततैया एवं बर्र, चींटी, दीमक और मकड़ी। आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही। इसमें ऑप्शन नंबर डी है मकड़ी। मकड़ी मधुमक्खी की भांति कॉलोनी में एक साथ नहीं रहती, जबकि ततैया एवं बर्र, चींटी एवं दीमक कॉलोनी के एक साथ रहते हैं। 28 है, मच्छरों के प्रजनन को रोकथाम के लिए ठहरे पानी के तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है और जिससे मच्छर का प्रजनन थम जाता है। और बी है, मच्छरों को तेल द्वारा विकर्षित किया जाता है। और सी है, मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं। और डी है, मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं। आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छरों को प्रजनन करने में थम जाता है, यानी रोक देता है। और 29 है, पृथ्वी गोल है। वास्तव में पृथ्वी पर नीचे दिए गए कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोगों को सापेक्ष उल्टे हो जाते हैं। जैसे अलास्का, मतलब कहाँ से हम किस जगह से देखते हैं जो उल्टे हम लोग देखते हैं। अलास्का यानी यूएसए, लीबिया, अल्जीरिया एंड अर्जेंटीना। आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, अर्जेंटीना। पृथ्वी गोल है। वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। भारत के लोग अर्जेंटीना के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो जाते हैं। और 30 है, यानी लास्ट है, जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तब वह अनेक सुरंग को पार करता है। ये सुरंग पर्वतीय में है, विंध्याचल, अरावली, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर सी से पश्चिमी घाट। ये वाला ये भी 30 नंबर भी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तब वह अनेक सुरंगों से होकर जाता है, यानी गुजरात जाते हैं। ये सुरंगें पश्चिमी घाट पर्वतों में पश्चिमी घाट पर्वत यानी सह्याद्रियां के नाम से ही जाना जाता है। यह पर्वत श्रृंखला गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से प्रारंभ होकर दक्षिण में कर्नाटक, केरल में तमिलनाडु होते हुए कन्याकुमारी में हिंद महासागर तक फैला है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी सही था। तो अगर आप लोगों के सेशन अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिए। आप लोग वीडियो को लाइक कमेंट नहीं कर रहे हैं, ना तो शेयर कर रहे हैं और ना ही सब्सक्राइब कर रहे हैं। आप लोग प्लीज़ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। इसी प्रकार का हम अगले क्वेश्चन अगले पार्ट कराएंगे, पार्ट 6 रहेगा। तो ऐसे से हम मतलब 30 क्वेश्चन हम हिंदी का भी कराएंगे, CDP का करवाएंगे और EVS का करा ही रहे हैं। कुछ संस्कृत का करवा देंगे। संस्कृत मतलब हमसे नहीं हो पाए तब भी करवा देंगे, हो सकता है आप लोगों के लिए। तो अभी एक मैडम है, वो मैडम पढ़ाएंगी, CDP का क्वेश्चन करवाएंगी। 2-3 दिन के बाद वो कराना स्टार्ट करेंगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।